नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में भूत प्रेत पिशाच डायन जिन्न और ब्रह्म राक्षस की कहानियाँ बहुत ही प्रचलित है। खास करके गाँवों में देहातों में लोग आज भी इन पर अत्यंत विश्वास करते हैं। कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि हमने यहाँ पे फलाने को भूत देखा है, फलानी चुड़ैल देखी है जो सफ़ेद लिबास में थी, उसके पाँव उल्टे थे। अनेकों प्रकार की कहानियाँ। आज हम भी कुछ ऐसी ही घटनाओं पर बात करेंगे जो भूत प्रेत से जुड़ी हुई है। मामला अक्टूबर 2023 का है। यह कहानी यूपी के बांदा और मुंबई के आसपास की है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें पुलिस भी चकरा जाती है और एक समय पर उसे लगता है कि शायद इस कहानी को सुलझाना अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन होगा। यह कहानी महाराष्ट्र के गोवंडी की है। इसी गोवंडी में एक ऐसा इलाका भी था जो बिल्कुल सुनसान सा था, जहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं था। यहाँ एक कुआं भी था जिसे लोग भूतिया कुएं के नाम से जानते थे। बड़े बुजुर्ग तो न खुद जाने देते थे, ना ही किसी बच्चे को आने जाने देते थे। वह अत्यंत ही डरे हुए थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। वे कुएं के पास जाना चाहते हैं, उनके पास खेलना चाहते हैं। एक दिन ऐसे ही वह सबकी नज़रों से छुपकर उस कुएं के पास खेल रहे थे। चूँकि कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था और पानी भी ज़्यादा नहीं थी, तो एक बच्चा खेलते खेलते उस कुएं में उतर जाता है। कुएं में उतरने के बाद उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है। बच्चे को थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसी भी क्या चीज़ है इसमें। वह उसको हाथ से उठा कर देखता है। खींचने के बाद से जैसे ही वो उसको खींचता है, बाहर निकालता है, वह चीख जाता है, क्योंकि वह कुछ ऐसा वैसा नहीं था। वह एक इंसानी हाथ था। जो बच्चे कुछ देर पहले खुशी से वहाँ खेल रहे थे, झूम रहे थे, छुप रहे थे इधर उधर, अब वह भागने लगे, डर गए, रोने लगे। वह भागकर गांव वालों की तरफ जाते हैं और उन्हें सारी कहानी बताते हैं। गांव वाले पहले तो इन्हें लगता है कि ये बच्चे हैं, शैतानी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से डरा हुआ देखकर वह उनकी बातों पर भरोसा करके उनके साथ जाकर देखते हैं। जब वे वहाँ जाते हैं तो भी बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि यह सच में ही एक इंसानी हाथ थी। बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे। यह कुआं पहले से ही भूतिया था, तो तरह तरह की बातें भी बनने लगी कि शायद किसी भूत का काम है, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन कुछ बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि चलो पुलिस को बुला कर देखते हैं, जो भी बात होगी वो खुद सुलझा लेंगे। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई, उसने देखा। पुलिस ने कुछ लोगों को कुएं में उतारा। जब वे लोग कुएं में गए, उतरे, उन्होंने एक पूरी लाश को बाहर निकाला खींचकर। सभी लोग चौंक गए कि हमारे गांव में इस कुएं में ऐसी लाश कहाँ से आई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा। लोगों ने कहा कि नहीं, हम इन्हें नहीं जानते, ये हमारे इलाके के नहीं हैं। और थोड़ा सर्च करने पर, आसपास खोजने पर उन्हें थोड़ी दूर पर कुछ शराब की बोतलें मिली, जो कि सुनसान जगह थी। तो उन्हें लगा कि शायद गांव वालों में से कोई आकर यहाँ पे रात बिरात में शराब वराब पीते होंगे। उन्होंने थोड़ा और खोजा तो पास में ही एक बैग मिला। बैग देख के पुलिस खुश हो गई। उन्हें लगा कि शायद यह केस अब जल्दी ही सुलझ जाएगी। लेकिन बैग में से उन्हें कुछ नहीं मिला। ना कोई आईडी कार्ड मिली, ना ही किसी अन्य तरह का कोई कार्ड मिला सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा। पहले पुलिस मायूस हुई, उसे लगा कि यह कागज़ उनके किसी भी काम के नहीं होगी। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने पर उस पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। पुलिस की आंखें चमक गई। उन्हें लगा कि अब तो यह केस जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने उस नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन वो फिर से मायूस हो गए, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हालांकि पुलिस अब तक तो यह समझ गई थी कि शायद इस नंबर से उस इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए वह लगातार 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार, इवन उन्होंने 1-2 घंटे भी कॉल किए, लेकिन वह फ़ोन बंद ही रहा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फ़ोन नंबर का CDR निकलवाया जाए, शायद हमें इससे कोई क्लू मिल जाए। उन्होंने उसका CDR निकलवाया और नंबर खंगाला, तो सबसे लेटेस्ट जो कॉल आया था, उन्होंने उस नंबर पर फ़ोन किया। नंबर लग गई और फ़ोन भी उठ गया। जैसे ही सामने वाला फ़ोन उठाता है, वह पूछता है कि आप कौन हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि हमें एक लाश के पास से एक बैग मिला और उस बैग में यह नंबर था। उन्होंने वो नंबर बताया और उस नंबर में से हमें आपका नंबर मिला। व्यक्ति वो नंबर तुरंत पहचान जाता है और बताता है कि हाँ, यह नंबर मेरे दोस्त करण का है। पुलिस पूछती है, कौन करण?
वह बताता है कि यह बांदा ज़िले में रहता है और मेरा ही दोस्त है। पुलिस पूछती है कि अभी वो कहाँ है, हमारी बात करवा दो। दोस्त बोलता है कि हमारी खुद ही उससे बात नहीं हुई, वह लगभग 1 हफ्ते पहले अपने ससुराल गया था अपनी बीवी के साथ। पुलिस उससे उस लाश की हुलिया बताती है। करण का दोस्त बोलता है कि हाँ, यह चीज़ें करण से मिलती जुलती हैं। तब पुलिस ने उसे उस लाश की तस्वीर और उसके पास से जो भी चीज़ें बरामद हुई थी, जैसे उसके कपड़े, जूते वगैरह, उन्होंने सब कुछ भेजा उसे। करण तुरंत पहचान गया और बताया कि हाँ, यह करण ही है। पुलिस फिर उसके गांव बांदा में जाती है और उसके माता पिता से पूछती है कि बांदा का करण आखिर मुंबई कैसे पहुंचा, मुंबई की गोवंडी कैसे पहुंचा। उसके घर वाले रोते हुए बताते हैं कि वह तो अपनी बीवी गुलनाज के साथ उसके मायके गया था। पुलिस जैसे ही गुलनाज नाम सुनती है वह चौंक जाती है, क्योंकि यह एक मुस्लिम नाम था और करण हिंदू था। पुलिस डिटेल में पूछती है तो घर वाले बताते हैं कि इनका एक प्रेम संबंध था। पुलिस को कहानी धीरे धीरे समझ आती है। कहानी कुछ यूँ थी कि गुलनाज मुंबई की रहने वाली थी और करण बांदा का रहने वाला था। गुलनाज के कुछ रिश्तेदार बांदा में रहा करते थे, जिनसे वो मिलने अक्सर आया जाया करती थी। और इसी दौरान करण से मुलाकात हुई, करण से दोस्ती हुई, प्यार हुआ, इकरार हुआ और फिर परवान इस कदर चढ़ा कि इन्होंने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन धर्म बीच में आ गया। दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया। करण के घर वालों ने थोड़ा समझाने पर इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन गुलनाज के घर वालों ने सीधे ना कर दिया। वह किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं थे। आखिरी में गुलनाज को भागकर करण से शादी करनी पड़ी। हालांकि करण के घर वालों ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी थी, इसलिए वह करण और गुलनाज को अपने साथ ही बांदा में रखते थे। इधर गुलनाज के घर वाले काफ़ी परेशान थे कि आखिर गुलनाज गई कहाँ। काफ़ी देर तक सोचने पर उन्हें पता चला कि हाँ, शायद गुलनाज अब भाग गई है। कुछ दिनों के बाद गुलनाज के पिता ने इसे फ़ोन किया गुलनाज को और कहा कि अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है, तो हम भी इस रिश्ते को अब स्वीकार कर लेंगे, ताकि हम समाज में मुँह दिखा सकें, रिश्तेदारों को मुँह दिखा सकें। गुलनाज यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसे लगा कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी अब अच्छी होगी। घर वाले भी मान गए। वह करण को लेकर अपने मायके मुंबई जाती है। वहाँ जाने पर गुलनाज के परिवार वालों ने उनकी पहले खूब सेवा की। गुलनाज और करण काफ़ी खुश थे। गुलनाज के पिता ने उसके 3 भाई, जिसमें माइनर भी थे, और गुलनाज के पति को लेकर 3 अन्य लोगों के साथ वह एक जगह गए। उन्होंने कहा था करण से कि हमें आपको किसी और से भी मिलवाना है, जो कि हमारा रिश्तेदार है, और वह उसी कुएं के पास ले जाते हैं जिसके पास कोई आता जाता नहीं था। वहाँ उन्होंने करण का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने कुएं में फेंक दिया। उन्हें लगा कि इस कुएं के पास तो कोई आता जाता ही नहीं है, तो यह केस कभी खुलेगा ही नहीं कि आखिर करण कहाँ गया, यह एक राज ही रहेगा। उन्होंने करण के बैग से सारे फ़ोन निकाल कर तोड़ दिए, बंद कर दिए, उसकी आईडी फेंक दी, सब कुछ बंद कर दिया सिवाय पर्ची के। और यहीं उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि उन्हें लगा ये पर्ची किसी काम का नहीं, जिस पर्ची पर नंबर लिखा था, और पुलिस इस केस तक पहुंच गई। अब पुलिस को लगा कि अगर करण मर चुका है तो शायद गुलनाज भी अब नहीं रही होगी। उन्होंने कड़ाई से गुलनाज के परिवार वालों से पूछताछ की, जिसमें उसके पिता ने बताया कि हाँ, उन्होंने गुलनाज को भी मार डाला है। जब गुलनाज के पिता करण को मारकर घर गए, तब गुलनाज ने उनसे पूछा था कि करण कहाँ है, तो गुलनाज के पिता ने कहा कि वह किसी से मिलने गया है, उसने तुम्हें भी बुलाया है। गुलनाज अपने पिता पर भरोसा करके उनके साथ चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि रास्ते में उसका भी मौत उसका इंतज़ार कर रहा है। गाड़ी में ही उन्होंने उसे भी मार दी और लाश को दफना दिया, ठिकाने लगा दिया। आज भी हमारे देश में ऐसी कहानियाँ बहुत हैं। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ऐसी कहानियाँ रोज़ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।